दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ संविधान के आर्टिकल 14 और 15 के बारे में। इससे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो पाने के लिए बेल घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ये जो दोनों आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत है। आर्टिकल 14 क्या है देख लीजिए। आर्टिकल 14 कह रहा है विधि के समक्ष क्षमता। इसमें क्या क्या है? राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। और आर्टिकल 15 क्या कह रहा है देख लीजिए। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 15 का एक राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध के केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 15 का 2 कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर। इसका 2 का क क्या कह रहा है? दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या। आर्टिकल 15 का 2 का ख पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निश्चयता, दायित्व, निर्विघ्नता या शर्त के अधीन नहीं होगा। आर्टिकल 15 का 3 इस अनुच्छेद की कोई राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। और आर्टिकल 15 का 4 इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। आर्टिकल 29(2) में क्या लिखा है? राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।